श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948 में। पाकिस्तान सैन्य गुट सीएट और सेंटर में कब शामिल हुआ? 1954 और 55 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल नदी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? सितंबर 1960 में। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ? 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली? मार्च 1971 में। भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों की मैत्री संधि पर कब हस्ताक्षर किए? अगस्त 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? जुलाई 1972 में। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किए? मई 1974 में। दक्षेस के पहले सम्मेलन को कब आयोजित किया गया था? दिसंबर 1985 को ढाका में। भारत की शांति सेना श्रीलंका में कब गई? 1987 में। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर फरक्का जल संधि कब हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि दिसंबर 1996 में हुई। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का परीक्षण कब किया? मई 1998 में। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार संधि कब हुई? दिसंबर 1998। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा से लाहौर कब गए थे? फरवरी 1999 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? जून जुलाई 1999। मुक्त व्यापार संधि साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? 12वें दक्षेस सम्मेलन में फरवरी 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर हुए। अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना? 2007 में। 18वां दक्षेस सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 18वां दक्षेस शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। दक्षिण एशिया में किस देश को शामिल नहीं माना जाता है? चीन को। नेपाल से राजतंत्र कब खत्म किया गया? 2008 में। भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना? 2008 में। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी होने के क्या कारण हैं? इसके कई सारे कारण, इसमें मुख्य रूप से यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभियान और आतंकवादियों के कारण तथा भारत पाकिस्तान संबंध में तनतनी के कारण लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि पाकिस्तान में लोकतंत्र चल रहा है, सैनिक तंत्र या तानाशाही। उनको केवल अपने हितों से अर्थ होता है। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में जनसमूह का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने। बांग्लादेश ने दीक्षात्मक प्रणाली को कब अपनाया? 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह दीक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। अतीत में नेपाल कैसा राज्य था? अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था। नेपाल ने नया संविधान कब से अपनाया? 2015 से। सिलोन किसे कहा जाता था? श्रीलंका को। श्रीलंका में जातीय संघर्ष किन के बीच था? बहुसंख्यक सिंहली तथा तमिलों के बीच। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। यह एक उग्र तमिल संगठन था जो श्रीलंकाई सेना से सशस्त्र संघर्ष करता था। भारत ने श्रीलंका से कब शांति सेना को वापस बुलाया? 1989 में। लिट्टे को कब खत्म कर दिया गया? 2009 में। जनसंख्या नियंत्रण को हासिल करने वाला विकासशील देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। यह पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है। सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता से हुई? 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। सर क्रीक कहाँ पे? कच्छ के रण क्षेत्र में। भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मतभेद क्या है? मुख्य मतभेद सीमा से संबंधित है तथा कश्मीर एक मुख्य मुद्दा है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवाद का एक साधन के रूप में प्रयोग करता है तथा भारत विरोधी गतिविधियों और संगठनों तथा देशों का समर्थन करता है। यह भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण है तथा भारत और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव अर्थात कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान कब किया गया? 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि जिसके तहत कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया जिसे एनक्लेव कहा जाता है। किस देश में बिना वीज़ा अर्थात पासपोर्ट के नागरिक आ जा सकते हैं? नेपाल और भारत के बीच ये व्यवस्था है। दक्षेस का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में। साप्टा कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुद्दे कौन से हैं या विवादास्पद मुद्दे कौन से हैं? इसके भारत और बांग्लादेश के मुख्य मुद्दे हैं। भारत ने बांग्लादेशियों का अवैध अप्रवास, बांग्लादेश द्वारा कट्टरपंथी जमातों का समर्थन तथा भारतीय सेना को पूर्वोत्तर में जाने के लिए रास्ता देने से इनकार करना तथा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करने का फैसला करना है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश का आरोप भारत इलाके के दादा की तरह बर्ताव करता है तथा चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्रों में विद्रोह को हवा दी है तथा प्राकृतिक गैस में सेंधमारी का आरोप बांग्लादेश भारत के ऊपर लगाता है।